हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम कर रहे हैं पीरियड्स प्रॉब्लम के बारे में बात, जो कि 100 में से 80% लेडीज़ को पीरियड प्रॉब्लम है। पीरियड्स प्रॉब्लम का मतलब यानी कि किसी को एक दिन पीरियड्स आता है, किसी को सिर्फ 2 दिन पीरियड्स आते हैं और किसी को अपने टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं और किसी के पीरियड 3-3 महीने तक रुक जाते हैं और किसी को पीरियड जो है मेडिसिन खाने के बाद आते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको 2 महीना पीरियड्स नहीं आए हैं या फिर आपके पीरियड्स रुके हुए हैं और आप प्रेग्नेंट भी नहीं हैं? तो आपको क्या करना चाहिए इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, पीरियड्स का मिस हो जाना हर लेडी के लिए चिंता की बात होती है। सभी को पता है हर मंथ पीरियड्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है या फिर नहीं है या फिर इरेगुलर है। तो रेगुलर का मतलब ये होता है आपको टाइम पर पीरियड्स आते हैं, जो भी आपकी पीरियड साइकिल है। पीरियड साइकिल से हमारा मतलब है किसी को 30 डेज में पीरियड्स आते हैं, किसी को 28 डेज में आते हैं, किसी को 32 डेज में और किसी को 35 डेज में पीरियड्स आते हैं। अगर 35 डेज में आपको पीरियड आ रहे हैं, 28 डेज में आ रहे हैं या फिर 26 डेज में भी आ रहे हैं तो ये नॉर्मल है। इसके अलावा अगर आपको पीरियड्स 20 डेज में आ रहे हैं या फिर आफ्टर 2 मंथ आ रहे हैं और 3 मंथ्स में आ रहे हैं तो ये इरेगुलर पीरियड साइकिल होती है और आपको अपनी डेट पर पीरियड नहीं आते हैं, तो इसका मतलब होता है इरेगुलर पीरियड साइकिल। अब आपको ये तो समझ आ गया कि आपकी रेगुलर है या इरेगुलर है, इतना आपको समझ आ जाएगा। रेगुलर किसी की मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बात जो कर रहे हैं हम पीरियड्स नहीं आने की, देखिए सबका अलग अलग पीरियड साइकिल है और सबका अलग अलग होता है। तो पीरियड्स ना आने के काफ़ी सारे कारण होते हैं और पीरियड्स लाने के लिए जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और आपको क्या क्या करना चाहिए मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको पीरियड्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका मैं आज आपको सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इरेगुलर पीरियड साइकिल, यानी कि आपको पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं। कभी 2 मंथ्स में आ जाते हैं, कभी 3 मंथ्स में आ जाते हैं, कभी 4 मंथ में आते हैं या फिर आप मेडिसिन लेती हैं तब आपको पीरियड्स आते हैं। दूसरी चीज़, पीरियड्स टाइम पर ना आने के क्या क्या कारण होते हैं ये आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। आपको अपने देखिए, मैं आपको इसमें उपाय बताऊंगी आप क्या करके आप पीरियड्स ला सकती हैं, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपना टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपके पीरियड्स किस वजह से नहीं आ रहे हैं, आपको अंदर से क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल। आजकल का लाइफस्टाइल ख़राब होने के कारण आप चाइनीज़ फूड ज़्यादा खाती हैं, आप बैठकर अगर ऑफिस में जाती हैं तो पूरे दिन बैठती हैं, आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पा रही हैं, टाइम पर पानी नहीं पी पा रही हैं, मतलब आप चीज़ें जो है लाइफस्टाइल ख़राब होने के कारण आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है। आज का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। इसमें होता क्या है, आपकी ओवरी होती है उसमें छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं जिसकी वजह से आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं। पीसीओडी पीसीओएस की वजह से आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, आपको जब पीसीओडी होता है आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है आपका जो फेस है उस पर हेयर ग्रोथ होने लगती है और आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लगते हैं, आपका हेयर फॉल होने लगता है, नेल्स ख़राब होने लगते हैं और आपका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको अपने हार्मोन्स टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ये चीज़ आपको करना है। दूसरी चीज़ आपका है थायराइड। अगर आपको थायराइड हो गया है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो भी आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आएंगे, तो आपको अपना थायराइड का टेस्ट भी ज़रूर करा लेना चाहिए अगर आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है। तीसरी चीज़ होती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर आप रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, आप गर्भनिरोधक गोलियां खा रही हैं, तो आपको इससे भी पीरियड्स में प्रॉब्लम हो जाती है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा चौथा कारण आपका हो सकता है अगर आप अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाती हैं। देखिए, आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे, लेकिन इसमें चिंता वाली बात नहीं है। ज़्यादातर मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि मैम हमारा छोटा बच्चा है, दूध पी रहा है, लेकिन हमें 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं। तो जब बच्चा दूध पीता है उसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसमें आपको अपने आप पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसके अलावा 5वां कारण आपका हो सकता है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने के कारण आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं। इसके अलावा छठा कारण आपका हो सकता है आपका वजन अचानक से घटा हो या फिर बढ़ा हो। वजन घटने और बढ़ने के कारण भी आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये काफ़ी सारे कारण हैं। शुगर वालों को भी पीरियड्स में प्रॉब्लम हो जाती है
और ये कारण होने के, और सबसे बड़ा कारण है प्रेगनेंसी। आप सभी को पता है, अगर आप लग रहा है आप कंसीव कर लिया है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, तो आपको हमेशा पहले अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको टेस्ट करने से आपको पता चल जाएगा कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो ये तो हो गए कुछ कारण। अब हम बात करते हैं उपाय की। क्या उपाय करेंगे? देखिए, अगर आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आपके पीरियड्स रुक गए हैं, तो आपको सबसे पहले एक तो एक्सरसाइज शुरू करनी है। आप सुबह उठकर गर्म पानी पे, गर्म पानी में आपको 1/2 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी डालनी है, और उसमें 1/2 टीस्पून उसमें काली मिर्च का पाउडर डालकर आपको, और 1/2 टीस्पून उसमें ड्राई जिंजर पाउडर डालकर उसको अच्छे से पका लेना है। उसके बाद आपको पीना है सुबह खाली पेट, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप दूसरी चीज़ कर सकती हैं। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि आपको 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी में आपको अदरक क्रश करके डालना है। इसके अलावा उसमें दूसरी चीज़ डालनी है, आपको 1 गुड़ लेना है, उसको उसमें डालना है पानी में। तीसरी चीज़ आपको लेनी है, आपको लेना है काली मिर्च। 4 से 5 आप काली मिर्च ले सकती हैं, या पाउडर आप उसमें डाल सकती हैं। इसके अलावा आपको लेना है, अगर आपके पास अदरक है ठीक है, अदरक नहीं है तो आप ड्राई जिंजर पाउडर यूज़ कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकर के आपको अच्छे से 1 चम्मच आपको अजवाइन इसमें डालनी है। इसको 1 गिलास से आधा गिलास रह जाए इतना पकाना है, और रात को सोते टाइम आपको पीना है। सुबह उठकर आपको एक्सरसाइज करनी है और स्किपिंग करनी है। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको देखिए, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, किसी को 1 घंटे में भी पीरियड्स आ सकते हैं, और किसी को 3 से 4 दिन भी आपको लेना पड़ सकता है। तो आपको जब तक पीरियड्स ना आए आप इसको लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है, और इससे आपको कोई प्रॉब्लम या फिर आपको इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको जो मैंने बहुत सारे कारण बताए हैं, उन कारण के हिसाब से आपको अपना टेस्ट ज़रूर करा लेने चाहिए। जैसे आपको बताया थायराइड टेस्ट, FSH, ये आपके हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, आपको ये ज़रूर करा लेने चाहिए। इससे आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि आपको किस वजह से पीरियड्स प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको एक्सरसाइज ज़रूरी करनी है, आपको 30 मिनट वॉक ज़रूर करनी है। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई है और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।